बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ नाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। तुझे आगे अरदास हमारी जी, पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो सियावर राम। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्व साथ संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग का समय।
ऐसे समय को हमें सत्योपयोग में लाने के लिए संतों भक्तों ने कई मार्ग बतलाए हैं। भगवत नाम चिंतन करते हुए हम ऐसे अपने बहुकीमती बहुमूल्य समय को किस तरह सफल बनाएं। नित्य प्रति का जो नियम है सत्संग का, एक घड़ी आधी घड़ी आद्यते पुनः संता सेति गोषटी जो किनो सुलाभ। इसी को ध्येय बनाते हुए हमें अपना ऐसा अमूल्य समय जितना भी हो सके भगवत चिंतन में और संतों के संग में जो हम व्यतीत करते हैं वही हमारा सफल होता है। इसी उपलक्ष्य में नित्य का यह कार्यक्रम भजन सिमरन सत्संग का, जिसमें आप नित्य ही से मासिक पत्रिका कल्याण से कुछ ज्ञान चर्चा आप सुना करते हैं। आज का विषय है साधकों के प्रति नित्य प्राप्त परमात्म तत्व, जिसे लिखा है ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने। उनके श्रीमुख से प्रवचन के रूप में गीता भवन ऋषिकेश में, जो कि उनका निवास रहा है गत कई वर्षों से, इस समय तो वे ब्रह्मलीन हो चुके हैं, नित्य उनका नियम अपने श्रीमुख से प्रवचन के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। उनके कुछ वचन हैं जिन्हें आप इस समय सत्संग के रूप में सुनेंगे। हरिओम। जो नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व है उसी को प्राप्त करना है। स्वामी जी कह रहे हैं जो नित्य प्राप्त है, अर्थात परमात्मा हमें पहले से ही प्राप्त हैं और वह भी नित्य सदैव। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए किसी परिश्रम अथवा समय की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि जो नित्य प्राप्त है, परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है ही। सभी विषम परिवर्तनशील एवं प्रतिक्षण नष्ट होते हुए भूत प्राणियों में वे परमात्मा स्तंभ अपरिवर्तनशील एवं अविनाशी रूप से स्थित हैं। भगवान ने गीता में यह कहा है 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि जो भूत प्राणी है, कौन है भूत प्राणी? जो विषम है और परमात्मा के लिए सम कहा गया। भूत प्राणी परिवर्तनशील है, परमात्मा के लिए अपरिवर्तनशील कहा गया। भूत प्राणी प्रतिक्षण नष्ट होते रहते हैं और परमात्मा के लिए अविनाशी रूप कहा गया। अब ऐसे भूत प्राणियों में जो कि परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, उनमें अब देखो कैसे परमात्मा विराजमान है जो कि अपरिवर्तनशील है, अविनाशी रूप है। उनकी प्राप्ति का अनुभव करने के लिए कोई भी व्यक्ति अयोग्य, निर्बल अथवा पराधीन नहीं है, क्योंकि कहा गया कि वे नित्य प्राप्त हैं और उन सभी भूत प्राणियों में। हरिओम।
इसलिए कोई भी अयोग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही परमात्म तत्व प्राप्त है, सिर्फ उसे अनुभव करना है। और वह अनुभव करने की योग्यता सभी भूत प्राणियों में है। वे निर्बल भी नहीं हैं अथवा पराधीन भी नहीं है कि किसी के कहने से परमात्मा को प्राप्त करें। वे स्वयं चाहें तो वे ऐसा अपना कर्म करते हुए परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। पराधीन भी नहीं है, वे योग्य भी हैं। केवल परिवर्तनशील एवं नाशवान संसार की ओर से दृष्टि हटाकर इस तत्व की ओर दृष्टि करने की आवश्यकता मात्र है। तो जो नित्य परमात्म तत्व हमें प्राप्त है उसका अनुभव भी होने लगेगा। हरिओम। हरण के नाभि में कस्तूरी पहले से ही प्रकट है। कस्तूरी की सुगंध अति सुंदर दूर दूर तक फैल जाती है। सुगंधित पदार्थ है एक, और वह हिरण के मृग के नाभि में प्राप्त होता है। शिकारी लोग हिरण का शिकार करते हैं और उसकी नाभि से वो कस्तूरी निकाल लेते हैं। अब जिसके नाभि में कस्तूरी पहले से ही है, वह सुगंध उसे प्राप्त भी होती है, परंतु वह उसे इधर उधर ढूंढता रहता है। यह सुगंध कहाँ से आती है, इधर उधर भटकता रहता है, ढूंढता रहता है कि मैं देखूं कहाँ से सुगंध आ रही है। बहुत अति सुंदर सुगंध है। अब जो कि उसे नित्य प्राप्त है, पहले से ही उसके पास है, लेकिन अज्ञान है, पता नहीं है कि वो मेरे पास ही है। पता तब चलता है जब शिकारी उसकी नाभि से वह निकाल लेता है। हरिओम। नित्य परमात्मा प्राप्त हमें पहले से ही हैं, और हम विचार भी कर रहे हैं कि हम परमात्मा की प्राप्ति करें, जो कि पहले से ही हमारे पास हैं, नित्य प्राप्त। हरिओम। परंतु ढूंढते रहते हैं, तरह तरह के भिन्न भिन्न कर्म करते रहते हैं, अनुभव नहीं हो पाता है तो सही हमारे पास परमात्मा तत्व, जो कि बताया गया कि अपरिवर्तनशील है, उसका परिवर्तन भी नहीं होता है, हमेशा है, सम भी है, उसमें विषमता भी नहीं है, और वह नष्ट होने वाला भी नहीं है, अविनाशी रूप है। परंतु जो भूत प्राणी हैं, जो कि नष्ट होने वाले हैं, प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, उन्हें प्राप्त है परमात्मा तत्व, और हम हैं कि उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसके लिए संतों ने कहा कि केवल उस परिवर्तनशील एवं नाशवान संसार की ओर से हम दृष्टि हटा लें। संसार एक पर्दे की समान हमारी दृष्टि पर, आंखों पर चढ़ा हुआ है। अब पर्दे के उस पार क्या है कोई देख नहीं सकता है। अब संसार रूपी पर्दा, माया रूपी पर्दा हमारी दृष्टि पर चढ़ा हुआ है, तो हम उस तत्व को देख नहीं सकते हैं। हम अपनी दृष्टि संसार के प्रति से हटाकर और इस तत्व की ओर दृष्टि करें, तो जो वह नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व है,
जो कि हमारे पास पहले से ही है, अपने आप हमें अनुभव भी होने लगेगा। हरिओम। संसार के संबंध से मनुष्य के मन में हलचल उत्पन्न हो जाती है। बाहर के अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के अनुसार उसके अंतःकरण में सुख दुख, शांति अशांति आदि का संचार होता रहता है। वह बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों को तथा अंतःकरण में होने वाली हलचल को जानने वाला है। सुख तथा दुख, इन दोनों को जानने वाला वह एक ही है। अनुभव दो चीजों का होता है, सुख और दुख का। शांति और अशांति दो अनुभूतियां हैं। प्रत्येक मनुष्य की परिस्थिति दो है, अनुकूल परिस्थिति आ जाती है और प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन उसे देखने वाला जानने वाला एक ही है। एक नहीं होता कि ऐसा नहीं होता है कि सुख को जानने वाला कोई और हो और तथा दुख को जानने वाला कोई और हो। वह एक ही है। सुख तथा दुख बदलने वाले एवं विषम है, किंतु इनको जानने वाला स्वयं दोनों ही परिस्थितियों में वही एक ही रहता है। चाहे जीवन में सुख आए तो सुख आता है तो भी वह जानने वाला, उसे भोगने वाला एक ही व्यक्ति है, और परिवर्तन हो गया, दुख आ गया तो उसे भी भोगने वाला, उसे भी जानने वाला वह एक ही है। वह जानने वाला, उसे भोगने वाला बदलता नहीं है, लेकिन दोनों परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, परंतु उसे जानने वाला, उसे भोगने वाला वह एक ही है, वह नहीं बदलता। अतः यह सिद्ध हुआ कि परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों में एवं हृदय की हलचल में ही होता है। स्वयं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, हम वैसे के वैसे ही हैं। स्वयं में कोई परिवर्तन होता तो वह इन बदलती हुई परिस्थितियों को जान नहीं सकता। वह सुख के साथ बदल जाता तो उसे दुख का अनुभव नहीं होता, और जैसे दुख ही दुख है, यदि वह भी बदलने वाला होता तो वह सुख का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन सुख और दुख दोनों का अनुभव एक ही व्यक्ति करता है। हरिओम। कारण कि परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के द्वारा ही जाना जा सकता है। दोनों ही परिवर्तनशील हों तो एक दूसरे को जान नहीं सकते। इसलिए साधक को इन परिवर्तनशील सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि पर दृष्टि न रखकर, इन्हें महत्व न देकर अपरिवर्तनशील एवं सम परमात्मा पर ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। इससे सहज ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा। हरिओम। जब तक आदर सत्कार, मान बढ़ाई एवं अनुकूलता की प्राप्ति से सुख तथा निंदा, अपमान, प्रतिकूलता आदि की प्राप्ति से दुख होता है, तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता।
हम सुख का अनुभव कब करते हैं? जब हमें कहीं से मान प्राप्त होता है, बड़ाई होती है, कहीं से आदर सत्कार मिलता है, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। हरिओम। और वहीं जब हम किसी के मुख से अपनी निंदा सुनते हैं तो दुखी होते हैं। कोई अपमान कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में सुख और दुख दोनों का जब हम पर प्रभाव पड़ता है, अनुभव होने लगता है, तो परमात्मा का अनुभव कहाँ से होगा? इसमें एक विलक्षण बात यह है कि यदि साधक अपने स्वरूप में स्थित न रह सके और उस पर सुख दुख का प्रभाव पड़ जाए तो भी उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, अपितु इन सुख दुख, मान अपमान आदि को एवं इनसे पड़ने वाले प्रभाव को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो परिवर्तनशील है। प्रत्येक भूत प्राणियों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं और चली भी जाती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में ऐसी बातें ना हो, सुख और दुख ना आते हों, मान अपमान, बड़ाई, निंदा न होती हो। सभी के जीवन में ये बातें होती रहती हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए इस बारे में, अपितु उसे उस सुख दुख, मान अपमान आदि को बढ़ावा न देना चाहिए। उनका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, हमेशा नहीं रहने वाले हैं। हरिओम। आगमापायुनो न नित्यास्तांस्ततिक्षत्स्व भारत। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, इन्हें महत्व देते रहेंगे तो इनका प्रभाव मिटेगा नहीं। हरिओम। और बढ़ता जाएगा। अब जिस व्यक्ति को हम ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं, कोई सगा संबंधी है, रिश्तेदार है, यदि हम उसे महत्व देना प्रारंभ कर तो वे बार बार आने लगते हैं। जिसका मान हम अधिक करते हैं तो वे हमारे साथ और हिलमिल जाते हैं, आना जाना उनका बढ़ जाता है। हरिओम। उसी प्रकार यदि हम ऐसे परिवर्तनशील, आने जाने वाले सुख दुख, मान बढ़ाई का महत्व बढ़ा देंगे तो वे अनित्य होते हुए भी हमारे साथ नित्य रहेंगे। उनका प्रभाव मिटेगा नहीं, वे बने रहेंगे हमारे जीवन में। जो निरंतर रहने वाली हमारी अपनी सत्ता है, परमात्म तत्व, जिसे कि नित्य कहा गया, नित्य प्राप्त परमात्म तत्व, हमारी अपनी सत्ता वह है, उसी को महत्व देना चाहिए कि मैं तो निरंतर रहता हूँ। हरिओम। ये सुख दुख तो आने वाले हैं, जाने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। आदर हुआ तो भी मैं वही रहा, और यदि निरादर हो गया तो भी मैं तो वही रहा। किसी ने मेरी निंदा कर दी तो भी तो मैं तो वही हूँ, और किसी ने प्रशंसा भी कर दी तो भी तो मैं वही रहा हूँ। मुझ में तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। बाहरीय स्थिति में परिवर्तन होता रहा, कभी प्रशंसा हो गई हमारी, कभी निंदा हो गई, कभी
सुख मिल गया, कभी दुख मिल गया, लेकिन हम तो वही के वहीं रहे, हमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमें तो कोई परिवर्तन है नहीं, लेकिन हम उनको महत्व देते हुए अपने आप में ही परिवर्तन का अनुभव महसूस करते हैं। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति आई तो भी मैं वहीं रहा, और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो भी तो मैं वहीं रहा। हरिओम। इस प्रकार स्वयं की वास्तविकता को जान लेने से सुख दुख मान अपमान आदि से पड़ने वाला प्रभाव स्वतः ही मिट जाएगा। यह अनुभव की बात है कि यह प्रभाव सदा ठहरता नहीं है, अतः जो ठहरता नहीं उसको क्या महत्व दिया जाए। हरिओम। जैसे कि दिन भर हम कहीं आते जाते रहते हैं, कामवश बाजार आना जाना होता है, कई व्यक्ति हमें रास्ते में मिलते रहते हैं। हरिओम। एक दो तीन चार नहीं, मार्ग में कई व्यक्तियों को हम देखते हैं, कई आते हैं कई जाते हैं, लेकिन याद हम उन्हें रखते हैं जो हमारे सगे संबंधी हैं। हरिओम। चाहे वह एक आध मिल जाए तो हमें याद रहता है कि आज फलाना आदमी मुझे मिला था, क्योंकि उससे गहरा संबंध है। लेकिन उसके अलावा और कई 100 लोग और आए जाए, रास्ते में गुजरते रहते हैं, लेकिन उनको हम याद नहीं रखते हैं, क्योंकि उनसे हमारा कोई संबंध है ही नहीं। हरिओम। किसी एक आध से संबंध गहरा है तो उसको याद रखते हैं कि ये आज मुझे रास्ते में मिल गया था, बाकी सबको भूल जाते हैं, देखते सबकी ओर है, लेकिन उनसे कोई पहचान नहीं है, वे अपने नहीं हैं, तो इसलिए वे याद भी नहीं रहते, और उनका कोई मिलना न मिलना, उनका कुछ भी हमें अनुभव नहीं रहता है। गुजरते बहुत लोग हैं मार्ग पे जाते समय, लेकिन किसी को याद नहीं रखते हैं। हरिओम। उसी प्रकार जीवन में जो हमारा एक नित्य प्राप्त परमात्मा है उससे हमारा संबंध है, बाकी तो सब परिवर्तनशील है। जीवन में हम आए हैं, प्रकृति में आए हैं, संसार में आए हैं, तो हम सिर्फ उस एक का अनुभव रखें जो हमारा नित्य है, नित्य प्राप्त है। बाकी तो जो भी है उन्हें हम याद न रखें, उनका अनुभव न करें, तो वे तो आने जाने वाले हैं, हजारों हैं। जैसे मार्ग में कई लोग आते जाते हैं, लेकिन किसी को याद नहीं रखते हम, क्योंकि उनसे संबंध है ही नहीं, वे आने जाने वाले हैं। उसी प्रकार जीवन में सुख दुख मान अपमान निंदा प्रशंसा, ये भी सब मान बढ़ाई आने जाने वाले हैं, लेकिन हम सभी को याद रखते हैं, इसीलिए हमारा मन अशांत रहता है। उन सबको भूल जाएं और हमारा जो संबंधित है मात्र एक नित्य परमात्मा प्राप्त है जो हमें, तो हमें सुख दुख का अनुभव ही नहीं होगा। इस प्रकार स्वयं की वास्तविकता को जान लेने से सुख दुख मान अपमान आदि से पड़ने वाला प्रभाव स्वतः ही मिट जाएगा। यह अनुभव की बात है कि यह प्रभाव सदा ठहरता नहीं है, अतः जो ठहरता नहीं उसको क्या महत्व दिया जाए। जो रहने वाला है ही नहीं तो उसकी आसक्ति क्यों करें हम। असत को महत्व देने से सत्य की प्राप्ति कैसे होगी। सत्य की प्राप्ति तो असत्य के
त्याग से ही होती है। हरिओम। जिस समय साधक इन द्वंद्वों से प्रभावित न होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, जो कि योग्यता उसमें है, पहले से ही है, इसीलिए तो नित्य प्राप्त परमात्मा हमारे साथ हैं, हमें नित्य प्राप्त हैं। परंतु हम जब ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, उसी समय मोक्ष प्राप्त के लिए योग्य हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। हरिओम। बोलो श्री कृष्ण भगवान। द्वंद्व से हमें दूर होना है, इस निश्चित बात पर स्थिर होना है कि हमें जो नित्य प्राप्त है हम उसी को महत्व दें, अपनी सत्ता में रहें, और जो परिवर्तनशील बाकी जो तत्व हैं संसार के, अर्थात संसार से दृष्टि हटाकर हमें अपने आत्मसत्ता पर दृष्टि रखनी है, तो अपने आप हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व को हम अपरिवर्तनशील कहते हैं, वह सदैव हमारे साथ है। हरिओम। इसी के साथ यह आज का प्रवचन समाप्त होता है। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान। कल एकादशी है, रमा एकादशी। यह कार्तिक माह प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक माह की इस कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी, कल का नियम है अखंड राम नाम धुनी का। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान। और उसी के साथ आगे आपको यह प्रवचन सुनाए जाएंगे, अर्जुन का रथ। बोलो श्री कृष्ण भगवान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि बोलो रे भाई हरि बोलो। हरि बोलो रे भाई हरि। हरि बोलो रे भाई हरि बोलो। हरि बोलो रे भाई हरि बोलो। हरि न बोले राम दुहाई। हरि न बोले राम दुहाई। हरि बोलो रे भाई हरि बोलो। हरि बोलो रे भाई। मेरा मेरा कर क्या फल पाया। मेरा मेरा कर क्या फल पाया। मेरा मेरा कर क्या फल पाया। हरि भजन बिन जन्म गवाया। हरि भजन बिन
बोलो रे भाई, हरि बोलो, हरि बोलो रे भाई हरि बोलो। हरि न बोले राम दुआई, हरि न बोले राम दुआई। हरि बोलो रे भाई, हरि बोलो, हरि बोलो रे भाई हरि बोलो। काहे को पढ़ता छिन छिन गीता, काहे को पढ़ता छिन, गीता काहे को पढ़ता छिन छिन गीता। हरि भजन से सब कुछ होता, हरि भजन से हरि बोलो रे भाई, हरि बोलो, हरि बोलो रे भाई। हरि न बोले राम दुहाई, हरि न बोले राम, हरि बोलो रे भाई, हरि बोलो, हरि बोलो रे भाई, हरि बोलो। कहत कबीर हरि गुण गाना, कहत कबीर हरि गुण गाना। कहत कबीर हरि गुण गाना, कहत कबीर हरि गुण गाना। गावत नाचत वैकुंठ जाना, गावत नाचत वैकुंठ। हरि बोलो रे भाई, हरि बोलो, हरि बोलो रे भाई। हरि न बोले राम दुहाई, हरि न हरि बोलो रे भाई, हरि बोलो, हरि बोलो रे भाई। हरि बोलो रे भाई, हरि बोलो, हरि बोलो रे भाई। बोलो श्री हरि परमात्मा की जय।